हेलो फ्रेंड, एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आज डिक्लेयर किए। तो चलो उसको डिटेल में समझ लेते हैं। आज की जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें 22 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट है 27 जून। ये जो नंबर है वो स्टैंड अलोन नंबर से और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत करते हैं इंटरेस्ट इनकम के साथ। तो मार्च क्वार्टर में जो इंटरेस्ट इनकम रहा है वो रहा है 77,460 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 71,472 करोड़ का रहा था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का इंक्रीज हमें इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रहा है। दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुआ था 76,006 करोड़ का। यानी कि 2% का इंक्रीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 89,488 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 89,639 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट नंबर हमें टोटल इनकम के देखने को मिल रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में टोटल इनकम रहा था 87,460 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 2% का इंक्रीज हमें टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है। बैंक का अगर एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में एनआईआई रहा है 32,066 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 29,077 करोड़ का रहा था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% का इंक्रीज हमें एनआईआई में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में 30,653 करोड़ का एनआईआई रहा था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 5% का इंक्रीज हमें एनआईआई में देखने को मिल रहा है। मार्केट के जो एस्टिमेट्स थे वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उनका एवरेज अनुमान जो आ रहा है वो आ रहा है 31,197 करोड़। यानी कि जो मार्केट का एवरेज अनुमान था उससे बेटर हमें एनआईआई इस क्वार्टर में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब बैंक के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 62,951 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 60,365 करोड़ के एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 62,460 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। अब बैंक के प्रोविजंस देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में बैंक के प्रोविजन है 3,193 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 13,512 करोड़ के प्रोविजंस थे। यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो बैंक अपने प्रोविजंस पे कमी करते हुए दिखाई दे रही है। वही दिसंबर क्वार्टर में 3,154 करोड़ के प्रोविजंस थे। अब देखते हैं बैंक का नेट प्रॉफिट कैसे रहा है। तो मार्च क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा है 17,616 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 16,512 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 7% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। वही दिसंबर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट रहा था 16,735 करोड़ का। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 5% का इंक्रीज हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो डिफरेंट एस्टिमेट्स थे वो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। उनका एवरेज जो अनुमान था वो आ रहा था 17,008 करोड़ का। यानी कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का अनुमान था उससे बेटर हमें नंबर्स आते हुए इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। अब ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में बैंक का 23 रुपीज के आसपास। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 22 रुपीज के आसपास रहा था और दिसंबर क्वार्टर में भी 22 रुपीज के आसपास रहा था। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में जो बढ़त आई हुई है उसका बेनिफिट हमें अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बैंक्स के लिए रहता है बैंकों की ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए। तो मार्च क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए रहा है 1.33%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1.24% रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 1.42% रहा था। वही अगर नेट एनपीए देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में नेट एनपीए रहा है 0.43%। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 0.33% और दिसंबर क्वार्टर में 0.46% रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्लाइटली बढ़त हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली कमी हमें देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो स्लाइटली बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एनआई और नेट प्रॉफिट में जो मार्केट का अनुमान था उससे बेटर नंबर इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 3 महीने में स्टॉक में 17% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपको रिजल्ट कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बता देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।